अब से थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले बड़ा आरोप लगाया है कि भारत ने उसके सैन्य एयरबेसेस पर, वायुसेना के 3 बड़े एयरबेस पर, जहां पर उसके बड़े ही वाइटल एसेट्स रखे हुए हैं, कई स्क्वाड्रन्स उसके जो है फ्रंट लाइन जहाजों की भी हैं, यूएवी की भी हैं, उन पर भारत ने हमला बोला। और ये 6-7 तारीख को जो भारत ने आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमला किया था, उसके बाद वो सबसे बड़े हमले का आरोप पाकिस्तान जो है इस वक्त लगा रहा है, जिसके बारे में अब भारत क्लैरिफिकेशन या आप ये कहिए कि अपनी कार्रवाई की कोई अगर हुई है तो जानकारी देगा सुबह 10 बजे, अब से तकरीबन 4 घंटे के बाद। पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अब से तकरीबन 15-20 मिनट पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसका टाइम बदल दिया गया क्योंकि ऑन गोइंग डेवलपमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त, उन पर ज़्यादा फोकस है। पाकिस्तान ने साथ ही धमकी भी दी थी कि इस हमले का जवाब वो देगा, तो शायद उसके लिए पूरी अलर्टनेस और सतर्कता जो है वो बरती जा रही है और पाकिस्तान के किसी भी संभावित हमले से या उसकी किसी संभावित हरकत से पूरी तरीके से सतर्क रहने के लिए अपने इंतजाम भारत की सेनाएं कर रही हैं या किए होंगे। स्पेसिफिक आरोप लगाया, 3 एयरबेस पर हमले का आरोप लगाया और भारत अब इसका जवाब 10 बजे देगा। भारत 10 बजे बताएगा कि क्या बीती रात पाकिस्तान के ऊपर भारत ने कोई बड़ी कार्रवाई की है या पाकिस्तान ये बेबुनियाद और झूठा जो है वो आरोप लगा रहा है। वो आदमपुर एयरबेस से ये मिसाइल्स दागे जाने का आरोप लगा रहा है। आदमपुर हमारा एक बहुत बड़ा एयरबेस है। आदमपुर से पाकिस्तान के ऊपर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन क्या की गई है, सवाल ये है। पाकिस्तान इससे पहले भी कई बेबुनियाद आरोप भारत के ऊपर लगा चुका है, इसलिए उसके किसी इल्जाम को फेस वैल्यू पर सही नहीं माना जा सकता, ना विश्व मानता है। इसीलिए इस पर भारत का स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। भारत क्या बताता है, क्या पाकिस्तान के ऊपर कर कोई बड़ी कार्रवाई की गई है। अगर की गई है तो भारत के पास उसके बिल्कुल वैलिड रीजंस हैं कि भारत के ऊपर पिछले 3 रोज से वो लगातार ड्रोन से, मिसाइल से हमला कर रहा है। उसने सैकड़ों की तादाद में ड्रोन भारत के ऊपर दागे हैं। परसों उसने 36 जगहों पर 400 ड्रोन से हमला किया। कल उसने तकरीबन 200 से ज्यादा ड्रोन भारत के ऊपर छोड़े, जिसमें 26 जगहों पर उसने हमला करने की कोशिश की। इसमें अनआर्म्ड और आर्म्ड दोनों किस्म के ड्रोन्स थे, यानी कि ये हमला करने वाले ड्रोन्स भी थे और टोही ड्रोन्स भी थे, जो कि केवल सिग्नेचर लेने के लिए या इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए आए थे। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि वो हमारे बॉर्डर्स पर, एलओसी पर लगातार शेलिंग कर रहा है अपने आर्टिलरी गन से, जिसमें सीधा सिविलियंस को, हमारे आम गांव वालों को, शहरियों को वो निशाना बना रहा है। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी इसके अंदर हुई है। तो पाकिस्तान ये हरकत भी साथ साथ कर रहा है। सबका बराबर जवाब उसको दिया जा रहा है, लेकिन उसने सीधे जब ये कहा कि वो भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, तो भारत का जवाब भी उसके सैन्य प्रतिष्ठानों पर ही बार के जवाब में आ सकता है। फिर एक बार मनीष के पास चलते हैं। जी मनीष। मनीष, आपको आवाज मिल रही है? कोई अपडेट? फिर आपको बता दें जरा हम, ये अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये 3:14 पर पाकिस्तान ने ये आरोप जो है वो लगाया है। मतलब अब से 3 घंटे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत ने, पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता ने की है। फिर एक बार आपको एक अपडेट देते हैं। मनीष के पास चलते हैं। मनीष बोले, कोई अपडेट आपके पास? अच्छा, फोन डिस्कनेक्ट हो गया उनका। फिर दोबारा एक बार फिर हम प्रयास करेंगे उनसे और नई जानकारी आपके लिए लेने की, लेकिन जैसा वो इशारा कर रहे थे, शायद इस वक्त जो है भारत की वायुसेना कोई कार्रवाई जो है, जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रही है या इस वक्त चल रही है, उसका अपडेट मनीष आपको बस कभी भी देंगे। मैप आपके सामने है, इसमें आप देख रहे हैं वो 3 एयरबेस कहां पर स्थित हैं, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी का नूर खान है, चकवाल का मुरीद है और शोरकोट एयरबेस है, जिसको रफीकी एयरबेस भी कहते हैं, जो झंग जिले के अंदर है। ये तीनों एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब में है। पंजाब पाकिस्तान की सेना का जो है मुख्य किला है और वहीं पर ये बड़े एयरबेस जो हैं स्थित हैं। इसमें खास तौर पर जो नूर खान एयरबेस है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पाकिस्तान की सेनाओं का, वायुसेना का, जहां पर उसके कई स्क्वाड्रन्स जो हैं फाइटर जेट्स की तैनात हैं। इनमें JF-17 और J-10 जो उसको चीन से मिले हुए विमान हैं, जो उसके फ्रंट लाइन विमान हैं। इसके अलावा उसे अमेरिका से मिले हुए F-16 विमान जो हैं वो यहाँ नहीं है। उनकी जानकारी आई है कि वो शायद उसने अपने दक्षिण के किसी एयरबेस पर उनको लोकेट किया हुआ है भारत के हमले से बचाने के लिए।
लेकिन यहां पर अगर उसके F-17 J-10 विमान हैं जो कि वो सीधे भारत के ऊपर हमले के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो क्या वो भारत के निशाने पर थे? चकवाल का मुरीद एयरपोर्ट, यहां पर उसकी यूएवी की फ्लीट रहती है, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स की फ्लीट रहती है। क्या यहां पर और यहां आर्म्ड यूएवीज भी हो सकते हैं, ड्रोन्स हो सकते हैं, क्या यहां पर भी भारत ने स्ट्राइक किया है? अगर किया है तो ये सीधा उसके ड्रोन हमलों का जवाब होगा। और एक किस्म से जहां वो अपने ड्रोन्स को तैनात किए रहता है, वहां पर क्या भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और उसके ड्रोन्स को नुकसान पहुंचाया है? और ये जो तीसरा उसका एयरबेस है झंग जिले में, शोरकोट एयरबेस जो है, यहां भी उसके कई विमान और कई एयर एसेट्स जो हैं वो तैनात रहते हैं। भारत ने इतना दुनिया को जरूर बताया था कि हमने उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स पर कार्रवाई की है और लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम हमने नष्ट भी कर दिया था, और उसके और जगहों पर जो उसके महत्वपूर्ण स्थान है जिनके आसपास उसने एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की रखी थी, उन पर भी भारत ने हमला किया। ये भारत ने माना था और इसका ये भारत ने दुनिया और पाकिस्तान को बताया भी था। पाकिस्तान उसके बाद बौखला करके भारत के सेना के कैंप्स पर और वायुसेना के एयरबेसेस पर हमले करने की उसने प्रयास किए। मनीष, क्या कोई अपडेट आपके पास है अब? सौरभ, एक अभी का सबसे बड़ा अपडेट है। श्रीनगर में पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा भेजा गया एक एरियल थ्रेट, बहुत ही संजीदगी के साथ हम इस बात को कह रहे हैं, और चूंकि इसका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है इसीलिए सिर्फ उतनी ही जानकारी दे पाएंगे अभी जो कि हम दे सकते हैं दर्शकों के साथ। पाकिस्तान का भेजा हुआ एरियल थ्रेट को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया है, जो अब इसकी संभवतः, मैं इसलिए इसे एरियल थ्रेट बोल रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद इसमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। और भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स ने हमें इसको कंफर्म किया है, जो सोर्सेज हैं हमारे, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि जो एरियल थ्रेट आया था उसको अब से कुछ देर पहले, सौरभ ध्यान होगा जब मैं आपसे बात कर रहा था तो पीछे तेज के 2 धमाके सुनाई दिए थे। दरअसल उस समय जो हमारा सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइल है आकाश, उसने जो एरियल थ्रेट है उसको इंगेज किया और सीधा उसको गिरा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसकी डेब्री को ढूंढा जा रहा है, इसलिए अब से कुछ देर बाद इसमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये देखिए सौरभ, ये आपको धमाके सुनाई दे रहे होंगे, ये धमाके इस समय श्रीनगर के आसपास दिखाई दे रहे हैं, और सुरक्षा कारणों से हम आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको बता दें कि इस बात का एहतियात बरता जा रहा है